हेलो गाइस। सो मैं आज आप लोग के सामने जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है, इफ़ एम इज़ चूजन इन एम इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग का ये वाला है, such that the sum of its roots are greatest, means the sum of the roots takes maximum value, then absolute difference of the cube of its roots are क्या होगा, ये हम लोग का क्वेश्चन है। इट मीन्स सॉल्यूशन चलिए देखते हैं एकदम धीरे से और डिटेल में। सपोज अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स। सो हम लोग ये बात तो जानते हैं कि सम ऑफ द रूट होता है, अगर हम लोग का इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो, तो सम ऑफ द रूट होता है माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ अ रूट होता है सी बाई ए। सो हम लोग इसी फैक्ट का यूज़ करेंगे यहाँ पे भी। सो अगर अल्फ़ा बीटा इस वाले इक्वेशन का रूट है, सो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए, मीन्स माइनस यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, बी की जगह, बी की यहाँ पे अगर बी है तो यहाँ बी की जगह क्या है, -3 है, तो माइनस ऑफ -3 बाई ए क्या है, एम स्क्वायर प्लस 1 है, और ये अल्टीमेटली कितना देगा, 3 बाई एम स्क्वायर प्लस 1। अब m का क्वेश्चन क्या है, m इज़ चूजन। सो हम लोग के पास फ्रीडम है कि हम लोग को m चूज़ करना है, लेकिन इस तरह से चूज़ करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा सबसे बड़ा हो। और हम लोग यहाँ देख रहे हैं m के ऊपर स्क्वायर है, मतलब m का वैल्यू पॉजिटिव ले या नेगेटिव, अल्टीमेटली ये स्क्वायर बन के पॉजिटिव नंबर देगा और 1 के साथ ऐड हो जाएगा। ऐड होने से एक समस्या क्या हो सकती है, ऐड जैसे ही होगा 3 को डिवाइड करेगा, कुछ ना कुछ 3 से कम वैल्यू लाएगा, क्योंकि नीचे वाला उस केस में पोर्शन ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, कि ऑलरेडी पहले से यहाँ 1 बैठा हुआ है, और m की जगह अगर पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी वैल्यू लाएं तो वो ऐड हो जाएगा 1 में और ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और 3 को डिवाइड करके उसको 3 से छोटा कर देगा। लेकिन अगर m का वैल्यू 0 पुट करे तो डिनोमिनेटर सबसे मिनिमम वैल्यू होगा, मीन्स 0 + 1 1 ही होगा, उस केस में ये 3 देगा। इसका मतलब हुआ कि m का वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी पुट करें, ये वैल्यू 3 से छोटा होगा, इसलिए m का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे यहाँ पे 0, ताकि ये मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर सके, क्योंकि हम लोग के पास फ्रीडम है m को चूज़ करने का। इस तरह से चूज़ करे कि इसका सम ऑफ द रूट्स इज़ ग्रेटेस्ट। सो ये ग्रेटेस्ट तभी होगा जब m 0 होगा, ये अंडरस्टैंडिंग है, ये हम लोग को समझना है यहाँ पे। तो जैसा ही m 0 कर देंगे हम लोग का अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम लोग पुट करेंगे, सेट करेंगे हम लोग m इज इक्वल्स टू 0, और m इज इक्वल्स टू 0 जैसे ही सेट किए अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम है। और इसको सेट करने के बाद इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे मैंने 0 पुट कर दिया तो बचा 1, सो आया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 0 1 स्क्वायर, सो 1 आ जाएगा अल्टीमेटली। तो ये मेरा स्क्वायर 1 इक्वेशन आया रिड्यूस होने के बाद, m 0 पुट करने के बाद का इक्वेशन ही है। अब यहाँ से मुझे अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है, c बाई ए, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो ये अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अब हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन सब्ट्रैक्शन, बिटवीन डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब। सो क्यूब तो हम लोग का ये बनेगा, अब इनका डिफरेंस का मतलब वो माइनस करना, और एब्सोल्यूट का मतलब क्या हुआ, इनका मॉडुलस। तो हम लोग को इसका वैल्यू पता करना है। ओके, सो इसका वैल्यू क्या आएगा ये अब देखते हैं। ये बस कुछ ही स्टेप्स का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। अगर अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का अगर वैल्यू हम लोग को निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली पहले तो इसे फॉर्मूले पे ले जाते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा, ये तो क्लियर है। अब ये मॉडुलस है, ये प्रोडक्ट में है, तो ये मॉडुलस और इसका मॉडुलस अलग कर सकते हैं। सो ये मॉड अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब ये अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला शायद आप लोग जानते हो और जानना भी चाहिए। सो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फ़ा
सॉरी अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। तो अगर इसका रूट ओवर करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ये प्लस माइनस दोनों ही आएगा, लेकिन अगर मॉड कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। सो बेसिकली मॉड अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू मेरा ये निकला। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट ओवर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा इंटू, और एक मॉडुलस यहाँ बचा हुआ है, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और एक अल्फ़ा बीटा यहाँ पहले से ही है तो माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ सिंपली क्या आएगा, माइनस अल्फ़ा बीटा, और ये मॉडुलस बंद हो जाएगा। अभी अल्फ़ा बीटा का वैल्यू यहाँ कितना है, सो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू हमने यहाँ पे 3 निकाला हुआ है। सो ये आया 3 स्क्वायर इज़ 9। ओके, यहाँ से अल्फ़ा बीटा का वैल्यू मेरा 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, तो फिर से वो 3 है तो ये फिर से 9 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, और ये मॉडुलस के अंदर इसका वैल्यू √5, इसका वैल्यू 8, सो ये आया 8√5। ठीक है, तो हम लोग का जो सॉल्यूशन हुआ ये वाला हुआ। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था और जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन था, 2019 का क्वेश्चन। चलो गाइस, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन भी 2019 का क्वेश्चन है, जेई मेंस में आया हुआ, और इससे वो है 8 अप्रैल को आया हुआ फर्स्ट पेपर में। सो लेट अस सी इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसानी से हो जाएगा, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में इसमें लग क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इस क्वेश्चन को बनने में केवल 2 से 3 मिनट या मुश्किल से 1 मिनट लगे, अगर और अच्छे से बनाए, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर हो तो। सो चलिए हम लोग सपोज करते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दो रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और क्या पूछा है, इसके होने के बाद पूछ रहा है कि n का सबसे लीस्ट वैल्यू क्या होगा इन सब में से, जिसकी वजह से अल्फ़ा बाई बीटा का पावर उतना होने पर वो 1 हो जाए, ये मेरा क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए सपोज करते हैं अल्फ़ा बाई बीटा इज इक्वल्स टू एल है। अप्रोच देखिएगा, अप्रोच अगर सही हो और कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो तो ये आराम से बन सकता है। लेट अल्फ़ा बाई बीटा इज इक्वल्स टू एल, अगर ये है तो अब हम लोग को क्या शो करना रह जाएगा कि एल टू दी पावर एन इज इक्वल्स टू 1। सो अब इसके लिए हम लोग को एन का लीस्ट वैल्यू निकालना है, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, तो सिंपली अब हम लोग इसके लिए पता करेंगे कि सबसे लीस्ट वैल्यू क्या हो सकता है एन का। ओके, तो अगर हमने अल्फ़ा बाई बीटा का वैल्यू एल लिया, सो अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा, बीटा एल हो जाएगा, और अल्फ़ा और बीटा दोनों इसके रूट्स हैं। तो अभी मैं पिछला वाला प्रॉपर्टी लगाता हूँ फिर से कि इन दोनों के रूट्स होने से क्या हो सकता है। ओके, सो ये दोनों रूट्स हैं, तो रूट्स होने की प्रॉपर्टीज़ हमें पता है क्या हो सकती हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, सो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस ऑलरेडी, तो ये 2/1 हो जाएगा, मीन्स 2 ही हो जाएगा, और प्रोडक्ट क्या होता है सी बाई ए। सो यहाँ पे सी क्या है, सी 2 है, और ए क्या है 1 है, तो ये 2 हो जाएगा। सो यहाँ से हम लोग को मिला, और यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा एल दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों में सब्सटीट्यूट करूँगा। तो यहाँ तक एकदम क्लियर है, यहाँ पे भी मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ सिंपली, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। सो बीटा एल प्लस बीटा, क्योंकि हम लोग का मेन मोटिव क्या है यहाँ पे, हम लोग का मेन मोटिव है कि कैसे हम लोग एल का रिलेशन निकाल सके, एकदम सिंगल रिलेशन। ओके, एल का वैल्यू क्या हो सकता है, क्योंकि अगर एल का वैल्यू निकल जाए तो हम लोग आराम से पता कर सकते हैं एन का पावर कितना होना चाहिए। तो एल का वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। सो यहाँ से एल बीटा स्क्वायर इज इक्वल, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ से मैं बीटा कॉमन लूँगा तो क्या आएगा, अगर मैं बीटा कॉमन लेता हूँ तो यहाँ एल प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 आता है, और ये एल बी स्क्वायर मेरा वैसे ही पड़ा रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पे करता हूँ, ये दो रिलेशंस को मैं सॉल्व करके एल का वैल्यू निकाल लूँगा। सो ये आएगा बीटा एल प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 एंड बीटा स्क्वायर एल इज इक्वल्स टू 2। मैं यहाँ से बीटा सब्सटीट्यूट करके यहाँ से, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो बीटा का वैल्यू कितना आएगा 2/एल प्लस 1। ओके, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे सिंपली एल प्लस 1 था। सो बीटा का वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा तो क्या आएगा 4/एल प्लस 1
का होल स्क्वायर और एक एल पहले से ही है ऊपर में इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ठीक है, सो अब तक एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसके अंदर, एकदम सिंपली हमने कैलकुलेट किया इस क्वेश्चन को। सो अभी नेक्स्ट जो हम लोग का है, यहाँ से हम लोग एल का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, 4l इज इक्वल्स टू 2l प्लस 1 का होल स्क्वायर। और अगर हम लोग l का प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे ब्रेक करेंगे तो क्या निकलेगा हम लोग का l स्क्वायर प्लस 2l प्लस 1। और अब 2l ब्रैकेट में से 2 बाहर निकलेगा तो अल्टीमेटली आएगा क्या वहाँ पे, 2l स्क्वायर प्लस 4l प्लस 2, 4l कैंसिल, यहाँ से अगर 2 कॉमन लेंगे तो l स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। और यहाँ पे किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन दिया नहीं गया कि अल्फ़ा बीटा कॉम्प्लेक्स है या रियल है। ठीक है, सो रियल या कॉम्प्लेक्स कुछ रेस्ट्रिक्शन दिया नहीं गया है, तो यहाँ एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 आएगा। और एल का वैल्यू हम लोग को पता है √/-1 जो कि आयोटा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। और हम लोग जानते हैं एल के, अब इस आई का पावर मिनिमम कितना होना चाहिए, 4 होने से इसका वैल्यू कितना हो जाता है 1। सो l⁴ I⁴ इज इक्वल्स टू 1। सो देयरफॉर हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो ये है अगर क्लियर कंसेप्ट हो और अप्रोच सिंपल होने से हम लोग का क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो थैंक यू गाइस।